वो यह है कि वन में एक बहेलिया रहता था, और कुछ नहीं जानता था, बस वह महादेव को भस्म चढ़ाता। बड़ी अद्भुत गाथा है उसकी। भेड़ बकरियां चराता था वो, एक टूटी सी झोंपड़ी और एक पेड़ के नीचे। श्री राधे। तुलसीवन आश्रम में आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के सानिध्य में 13 अगस्त को सर्वदोष निवारण महायज्ञ होने जा रहा है। इस यज्ञ में आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा है या आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, उस दोष को निवारण के लिए, समस्त विघ्न क्लेश के लिए आपको इस यज्ञ को करना चाहिए। आपके इस 5 मिनट के 20 मिनट के यज्ञ करने से आपके जीवन का कोई भी दोष का निवारण हो जाता है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए आप 13 अगस्त को रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। जैसे जैसे महाराज जी मंत्र का उच्चारण करेंगे, उन्हीं के साथ आप अपने अपने घरों में बैठ करके इस यज्ञ को कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा आप लोगों से। तो आप लोग अपने अपने घरों में इस यज्ञ को जरूर से जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसका झोंपड़ा था और बड़ा भगवान शंकर का परम भक्त था। कहीं से सुन के आ गया था कि शंकर भस्म से बड़े राजी होते हैं। शंकर जी के नाम पर, पूजा के नाम पर कुछ नहीं जानता था, बस इतना करता था कि वो महादेव को भस्म रोज मरघट में जाता था और एक डबूरा भर करके भस्म। डबूरा जानते हैं आप? डबूरा जानते हैं? कैसे कहते हैं? कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़, वो भर के लाता था मरघट से। और वहीं पास में एक बड़ा प्राचीन पुराना भगवान शंकर का शिवालय होता था और वह शंकर जी को भस्म लगाकर और मंदिर में घंटों घंटों नाचता था। और उसको ऐसा करते करते 40 साल हो गए। 40 साल पुराना उसका संकल्प। एक दिन भगवान महादेव ने मन में विचार किया कि भगत की परीक्षा ले ली जाए कि पका हुआ है कि कच्चा है। तो भगवान ने इंद्र को आज्ञा दी कि पानी इतना गिरा दे कि धरती पर पानी पानी हो। सो देवराज इंद्र ने इतनी वर्षा कर दी तो जितने शमशान घाट थे सब में पानी पानी भर गया। अब आज की तरह शेड की व्यवस्था तो थी नहीं, तो सब जगह शमशान घाट में, मरघट में, सब जगह पानी ही पानी। अब ये भस्म लेने के लिए निकला, सुबह का जहां देखे वहीं पानी भरा है। सुबह से लेकर रात तक हो गई, उसे तो कहीं भस्म ही नहीं मिली। शाम हो गई, उसको वापस आया, आंखें उसकी गीली हो रही थी, उसे दुख हो रहा था, उसे कष्ट हो रहा था कि 40 साल से मैं भस्म चढ़ाता रहा और आज मेरा ये संकल्प खंडित हो रहा है। उसको अच्छा लग नहीं रहा था, उसको बढ़िया लग नहीं रहा था। वो मायूस होकर के अपने घर की झोंपड़ी में आके बैठ गया। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। गृहिणी वह है जो पुरुष के साथ सहयोग करके और उसके संकल्पों की पूर्ति कर दे, उसके संकल्पों को तोड़े नहीं, उसके संकल्पों को शक्ति दे, तभी तो वो धर्म पत्नी होगी। लड़ाकू पत्नी मत बनिए, झगड़ालू पत्नी मत बनिए। एक झाड़ू पत्नी होती है, जानते हैं झाड़ू पत्नी? घर में लड़ाई होती है तो झाड़ू ही उठा करके मारती है वो। हाँ, वो झाड़ू ही चलाती है, झाड़ू। माताओं के कुछ हथियार हैं लड़ने के लिए, चिमटा होगा, बेलन होगा, झाड़ू, ये चीज है, ये उनके हथियार है लड़ने के। हाँ, इसमें तो बहुत आगे हैं, चूकेंगे नहीं। बेलन फेंक के मारे तो ठोड़ी में ही लगेगा, तो उनके अभ्यास में। लेकिन यह तो गृहिणी बहुत अच्छी थी। आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास आपको भी होगा। वो तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, कभी लड़ती तो थी नहीं। पति आकर के मुरझा करके बैठा है। इसने आकर के पूछा, आज तुमको सुस्त हो, बताइए क्या बात है, मेरे लायक कोई काम बताएं। वो रो पड़ा और उसने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं। मेरा 40 वर्ष का चलने वाला मेरा संकल्प, मैं महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाता रहा और आज मुझे कहीं भस्म नहीं मिली। सब जगह शमशान घाटों में पानी पानी था। मैं बहुत दुखित हूं। मैं भगवान महादेव को भस्म नहीं चढ़ा पाया, मैं बहुत कष्ट में हूं। पत्नी ने कहा, चलो खड़े हो जाओ, नहा लो। और मैंने बढ़िया
भात बनाया है, भोजन कर लो, कोई बात नहीं है, कल 2 बार भस्म चढ़ा देंगे। बैलिया बोला तो कोई बात नहीं है, कल भोजन भी 2 बार कर लूंगा। भस्म नहीं तो भोजन नहीं। उसने कहा कि मैं महादेव की सौगंध खाता हूं, यदि मैं भस्म न चढ़ा पाया तो मैं आज ही अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा। मैं भगवान शंकर को भस्म चढ़ाए बिना मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बाहा पत्नी भी बड़ी कमाल की है उसकी। उसने तो सोचा कि मैं तो आज तक अपने पति को समझ ही नहीं पाई कि महादेव कितने बड़े भक्त हैं। कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है, संग संग रहते जरूर रहे, घरवाली घरवाले को नहीं समझ पाती और घरवाला भी घरवाली को नहीं समझ पाता। पूरा जीवन निकल जाता है और यादें तो तब आती हैं जब दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है। फिर बैठ कर के रोते हैं और कहते हैं घरवाली बहुत अच्छी थी, मेरा आदमी बहुत अच्छा था, और मैं जीवन में अपने पति को या जीवन में मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। फिर बाद में रोने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसकी आंख में आंसू आ गए। इतने वर्ष से मैं अपने पति को समझ नहीं पाई, मेरा पति कितना दयालु है, भगवान महादेव का कितना बड़ा भक्त है। और उसने अपने पति को कहा भस्म मैं आपको दे दूंगी। कहा तू कैसे दे देगी? बस मैं दे दूंगी। कैसे? वो रो पड़ी, कहने लगी कि मैं आपकी संकल्प पूर्ति के काम में आ जाऊं तो मैं समझूंगी कि धर्म पत्नी का स्थान मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं इस झोंपड़ी में आसन लगा करके बैठती हूं, तुम इस झोंपड़ी में आग लगा दो, तुम मुर्दे की ही तो भस्म चढ़ाते हो, मैं जल करके राख हो जाऊंगी, मेरी देह से बन जाएगी भस्म, और उस भस्म को ले जाकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, मुझे इस बात का गौरव रहेगा कि मैं अपने पति के काम तो आ गई। और वह आसन लगा करके बैठ गई झोंपड़ी में। यह आदमी भी बड़ा गजब का था। उसने जलता हुआ अंगारा डाला और झोंपड़ा जोर जोर से धुधु करता हुआ जलने लगा। मेरी प्रार्थना है ऐसा कहीं आप लोग मत कर देना, क्योंकि आप उस कैटेगरी के भगत नहीं हो। हाँ, इतनी तड़फन नहीं है यहाँ भगवान के लिए। बेटा भूखा चला जाए तो तकलीफ होती है, और ठाकुर जी को भोग 3 दिन से नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं होती। होती हो तो बताएं। जमुना स्नान कराने के लिए गोपाल जी को ले जाएं, नहलाते हुए ठाकुर जी नीचे छूट जाएं, तकलीफ होगी? बताएं। यमुना जी में भगवान को नहला रहे हूं और गोपाल जी हाथ से छूट जाएं, तकलीफ होगी। और आप उनको ढूंढें, गोपाल जी को, सफेद कुर्ते की ऊपर की जेब में 50,000 रुपए की गड्डी रखी और गोपाल जी को ढूंढते समय और वो कुर्ते की जेब से टपक गई नीचे। सत्य बताइए, गोपाल जी याद रहेंगे कि 50,000 की गड्डी? गोपाल जी तो गए, अब तो गड्डी ढूंढ रहे हैं। गड्डी चली गई, आंख में मोटे मोटे आंसू हैं। गोपाल जी तो तुलसी वन आश्रम से और ले आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 50,000 रुपए की गड्डी चली गई है तो आंख में भी फफोले हो जाएंगे रो रो के। परमात्मा तब तक याद रहता है जब तक परिवार का किसी वस्तु का नुकसान नहीं होता, और जब संसार की चीजें खोती हैं तो सबको भुला देता है। वो कहाँ याद रहता है, उसका कहाँ स्मरण होता है? कोई स्मरण नहीं होता। और वह स्मरण में आ जाए तो साधना परिपक्व हो गई, समझ लो। उससे तो बढ़िया कोई लगे ही नहीं। मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल। आगे क्या है इनसे पूछ लेने दो, आगे क्या है? दूसरो ना कोई। तो आप अब लौट के नहीं जाएंगे क्या? वृंदावन में ही रहेंगे पक्के? मुझे नहीं लगता कि दूसरों ना कोई। अभी तो आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है,
परिवार है, खानदान है, बुआ है, फूफा है, मौसी है, मौसा जी है, भैया भाभी, चाचा चाची, अम्मा ताई, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, मजली अम्मा, अभी तो सेकंड ने बहुत है। ये तो राजस्थान की मीरा ही बोल सकती है, तो जहर के प्याले से भगवान को प्रकट करा देती है। संसार में रहिए। आपने बहुत सी चीजें जोड़ी हैं और आप जोड़ रहे हैं, मैंने कभी विरोध नहीं किया। आप मकान जोड़िए, भगवान करे आपके 4-4 मकान हो जाएं। आप दुकान जोड़िए, 4-4 दुकानें हो जाएं। आपके पास दुकानें नहीं होंगी, आप पैसा नहीं कमाओगे, तो फिर हमारी कथाएं कैसे कराओगे। मैं तो भगवान को कहता हूँ सबकी 4-4 दुकानें हो जाएं, खूब रुपया पैसा कमाए। मुझे तो प्रार्थना करनी होगी, नहीं प्रार्थना करूंगा तो एक गौशाला, धर्मशाला, ये सगरीशाला कैसे चलेंगी। मुझे तो प्रार्थना करनी ही है। आप बहुत कुछ जोड़ने में लगे हैं, परिवार जोड़िए, बच्चे जोड़िए, पैसा जोड़िए, सम्मान जोड़िए। मैं आप सबको आज सावन के द्वितीय सोमवार पर आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, सब कुछ जोड़ना शुरू कर ही दिया है तो उसमें भगवान का नाम भी जोड़िए, उसमें पीछे मत रहिए। परमात्मा का नाम भी जोड़ें, ईश्वर के नाम से आप पीछे न रहें, परमात्मा का नाम जरूर जोड़िए। माचिस की तीली तो समय होती नहीं थी, जलता हुआ कंडा उपला डाल दिया, धुधुक करती हुई झोंपड़ी जल गई। पत्नी जल करके राख हो गई। प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसको भस्म मिल गई। भस्म लेकर के चला महादेव की पिंडी के ऊपर, बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगा, बाबा आपकी कृपा से संकल्प पूरा हो रहा है, आपने बड़ी कृपा करी है और आज की स्थिति में भी बाबा तेरे दरबार में आ गया हूं भस्म चढ़ाने के लिए। और ज्यों ही वो महादेव की पिंडी पर भस्म, लिंग पुराण की कथा, जैसे ही वो महादेव की पिंडी पर भस्म चढ़ा रहा था तो पीछे से एक नृत्य की आवाज आई। एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी के पांव में पायल हैं, घुंघरू हैं, पीछे से कोई नाच रहा है। और इसका मन नहीं माना और इसने हल्के से पीछे मुड़ करके देख लिया तो देखा कोई और नहीं, उसकी पत्नी नृत्य कर रही थी। जिसको जला के आया वही नाच रही थी। इसने पूछा कि मैंने तो तुझे जला दिया था, तू जिंदी कैसे है। तो कहने लगी, जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया और उसी महादेव ने मुझे जिलाया, भगवान शंकर जी ने मुझे जिलाया है। इतना का उसकी आंख में से अश्रुपात हुआ और पिंडी के ऊपर आंख के आंसू गिरे। पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, पुत्र जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाता है मैं कभी उसके परिवार को उजड़ने नहीं देता। ये भगवान शंकर के शब्द थे। ऐसी महिमा, ऐसा महात्म्य, ये भस्म महात्म्य जो आप सुन रहे हैं,